मेटा एड्स यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम के अगर आप एड्स चला रहे हैं एज अ बिजनेस ओनर या फिर एज अ न्यू डिजिटल मार्केटर, तो मैं आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत है। मैं पिछले 7 साल से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से वाबस्ता हूँ। ऑन एनी गिवन मंथ मैं 50,000 टू 60,000 यूएस डॉलर्स तक का एड स्पेंड बजट यूटिलाइज कर रहा होता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। और मेरे रोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एड्स को ऑप्टिमाइज करना और कॉस्ट्स को सेव करना, अपने क्लाइंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए पैसे बचाना। चलें इस स्किल सेट का छोटा सा पार्ट आज की वीडियो में आपको सिखा देते हैं कि कैसे आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को ऑप्टिमाइज करके थोड़े से पैसे बचा सकते हैं और कम पैसों में सेम रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। चलिए मेरी स्क्रीन पे चलता है। एड्स ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपको मैं अभी 4 चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो का प्रोसेस कंप्लीट आप फॉलो करके अभी अपने ऐड अकाउंट पे जाके भी इस स्किल सेट को एग्जीक्यूट करना शुरू करें, इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करें, तो आप आज और अभी से भी बजट सेव करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं, कुछ चीज़ें एडवांस लेवल की हैं। आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर अबाउट इट, आप लाजमी पैसे सेव करेंगे अपनी स्पेंडिंग के अंदर। सो लेट्स सी आप किस तरीके से पैसे सेव कर सकते हैं। मेरी नज़र में 4 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपकी किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के अंदर, जिससे आप पैसे सेव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इज़ स्टॉप ब्लीडिंग स्पॉट्स। इससे पहले भी मैं एक वीडियो के अंदर शॉर्टली इसको कवर कर चुका हूँ कैसे आप कर सकते हैं, बट चलें मेरी एड्स मैनेजर स्क्रीन की तरफ चलते हैं एंड लेट मी शो यू हाउ टू एग्जैक्टली डू इट। ओके, सो दिस इज़ माई एड्स मैनेजर स्क्रीन। यहाँ से मैं कोई भी एक कैंपेन को पिक करूँगा। यहाँ से आके मैंने क्लिक कर लेना है इसको, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स को। यहाँ पे आके सबसे पहले तो आपने ब्रेकडाउन में जाना है। ब्रेकडाउन में जाके आपने सेलेक्ट कर लेना है प्लेसमेंट को। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। ब्लीडिंग हो रही होती है से मुराद उन प्लेसमेंट पे ऐड दिख रहा होता है जहाँ से कन्वर्जन आपको नहीं आ रही है। और अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को भी फिक्स कर लें तो भी काफ़ी पैसे सेव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जिस कैंपेन के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, दैट इज़ अ मैसेजिंग बेस्ड कैंपेन। मैसेज इसका ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि सस्ते मैसेजेस लेके आऊँ और ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे मैं ऐड दिखा रहा हूँ लेकिन मैसेजेस नहीं आ रहे हैं उनको मैं बंद कर दूँ। अमूमी तौर पे क्या होता है, जब आप एडसेट लेवल पे सेटअप करते हैं तो आप स्टार्ट करते हैं एआई बेस्ड एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ, एआई बेस्ड प्लेसमेंट के साथ, और फेसबुक भी आपको यही रिकमेंड करता है। लेकिन मेरी कैंपेन में देखिए मैंने यहाँ से फेसबुक भी स्टॉप किया हुआ है और सिर्फ मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अपने एड्स दिखा रहा हूँ मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाके। आप चाहें तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका सिलेक्ट हुआ होता है। इससे होता क्या है कि फेसबुक उन तमाम प्लेसमेंट्स पे ऐड दिखा रहा होता है जो भी उसके पास अवेलेबल हैं और उसमें से वो टेस्ट आउट करता है। नाउ आई डू रिकमेंड इट इफ़ आपका नया ऐड अकाउंट है, इफ़ आपके ऐड अकाउंट में कोई डेटा नहीं है, आपका पिक्सल पॉपुलेटेड नहीं है, तो इनिशियली डेटा बिल्ड करने के लिए फॉर 6-7 डेज यू कैन रन दिस। बट जस्ट आफ्टर दैट आपने करना क्या है, आपने आना है यहाँ पे, यहाँ से प्लेसमेंट्स देखनी है। यहाँ पे आके आप देखें अमाउंट स्पेंड पे और कॉस्ट पर रिजल्ट पे। आप देखें जहाँ जहाँ पे भी पैसे ज़ाया हो रहे हैं ना, उन प्लेसमेंट्स को अपने पास अपने किसी नोट पैड पे नोट कर लें। फॉर एग्जांपल अभी आपको रेफरेंस देने के लिए मैं देख लेता हूँ, क्योंकि इस कैंपेन को मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइटली ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लीडिंग स्पॉट्स जो हैं वो खासा हद तक स्टॉप हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से बंद नहीं करना पड़ रहा। लेकिन अगर मुझे बंद करना पड़ता तो मैं सिंपली क्या करता कि मैं यहाँ से देखता, मिसाल के तौर पे फेसबुक मार्केट प्लेस पे स्पेंडिंग हो रही है इतनी लेकिन कोई भी मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से एडिट करूँगा। अपने एडसेट लेवल पे मैं प्लेसमेंट्स में जाऊँगा, मैनुअल प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके फेसबुक के अंदर में से मैं मार्केट प्लेस को रिमूव कर दूँगा। यहाँ पे आ गया ये मार्केट प्लेस, यहाँ से मैं इसको कर दूँगा रिमूव और कर दूँगा मैं इसको पब्लिश। अब ये क्या हुआ कि जो प्लेसमेंट ब्लीडिंग कर रही थी उसको मैंने यहाँ से कर दिया है स्टॉप। दिस इज़ वेरी ईजी एंड बेसिक फिक्स। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू ऑन योर एडसेट्स। नाउ सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, अदर देन एडिटिंग प्लेसमेंट्स, आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप इम्प्रूव करें अपनी लीड क्वालिटी या फिर ट्रैफिक क्वालिटी। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वापस मेरे एड्स मैनेजर के अंदर आए। अब देखें यहाँ से आके मैं प्लेसमेंट को रिमूव कर दूंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा एज ग्रुप को। अब मैं देखूंगा कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी वो है जो कि सबसे ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट के अंदर ना सिर्फ इंटरेस्ट लेती है बल्कि कन्वर्ट भी हो रही है। ये डेटा आपको सेल्स टीम भी बता देगी, वरना आप अगर ई कॉमर्स स्टोर हैं तो आपको सेल्स डेटा वहाँ से वैसे भी मिल जाएगा। आपने देखना है सबसे ज़्यादा कन्वर्जन कौन से एज ग्रुप से आ रही है। जिस एज ग्रुप से ज़्यादा कन्वर्जन आ रही है, बेस्ड ऑन दैट मैं उसको नैरो डाउन कर सकता हूँ। समटाइम्स ऐसा भी पॉसिबल है कि एक एज ग्रुप से मुझे इंगेजमेंट तो आ रही है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, रेलेवेंसी कम है, और एक एज ग्रुप से
लीड कॉस्ट जो है वो तो ज़्यादा पड़ रही है लेकिन कन्वर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी बेसिस पे हमें अपनी ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैगा। अब उसको उसमें मैं अगर देख रहा हूँ कि भाई जो मेरे पास लीड आ रही है उसमें कचरा बहुत आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले देखूंगा एज ग्रुप की सबसे ज़्यादा मुझे लीड्स कहाँ से आ रही हैं। मुझे लीड्स आ रही हैं बिटवीन 25 to 34, ये सबसे ज़्यादा लीड्स आ रही हैं इसके लिए। अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो होम ओनर्स को टारगेट करता है, बिजनेस ओनर्स को टारगेट करता है, या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट करता है, ऐसे लोग जिनके पास पैसा हो। 25 to 34, यस, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास पैसा हो सकता है, होम ओनर्स आप हो सकते हैं। लेकिन अगर स्टिल मुझे कचरा आ रहा है, मैं एज ग्रुप देखूंगा, यहाँ से मैं उस एज ग्रुप को रिमूव कर दूंगा जिस एज ग्रुप से मुझे लीड क्वालिटी सही नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे 18 to 24 से अगर मुझे लीड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, कचरा आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको एडिट करूँगा, अगेन एडसेट लेवल पे जाऊँगा और अपनी ऑडियंस एज ग्रुप के अंदर उसको चेंज कर दूँगा। हाउ डू यू डू इट, लेट मी शो यू। अभी यहाँ पे देखें ऑडियंस के कंट्रोल के अंदर ये एडवांटेज प्लस लगा हुआ। सो आई विल मूव इट बैक टू यूजुअल। यहाँ से मैं कर लूँगा स्विच टू ओरिजिनल। येस, आई वॉन्ट टू फर्दर लिमिट द रीच ऑफ माई एड। सेकेंड, यहाँ से मैं आऊँगा एज ग्रुप पे और एज ग्रुप का मैं स्टार्टिंग पॉइंट रख दूँगा एज बिटवीन 24 to 55। तो 18 to 24 के दरमियान का एज ग्रुप मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अगेन मैं कर दूँगा पब्लिश। अब वो पैसे जो मेरे उस एज ग्रुप पे ज़ाया हो रहे थे जहाँ से मुझे लीड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, वो पैसे वहाँ से सेव हो जाएंगे। इसी के साथ साथ एक मैं बेसिक एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आएंगे, ये आता है डेमोग्राफिक डिटेल्स के अंदर। डेमोग्राफिक डिटेल्स के अंदर से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगा जेंडर। नाउ दिस विल गिव मी अ ब्रेकअप के सबसे ज़्यादा मेरे पास लीड्स आ कहाँ से रही है। मेरे पास मेल ऑडियंस की सबसे ज़्यादा लीड आ रही है और उसी के बरअक्स, उसी की कंपैरिजन में फीमेल ऑडियंस जो है उसकी लीड कॉस्ट जो है वो अप टू 3 times मोर एक्सपेंसिव है। और ज़्यादा मेरा फेसबुक एड स्पेंडिंग भी जो कर रहा है वो मेल ऑडियंसेस पे ही कर रहा है। अब अगर बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड, अगर मैं ये पता लगा सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ कि मेरी ज़्यादा कन्वर्जन्स कहाँ से आ रही हैं, ज़्यादा कन्वर्जन रेशो कहाँ है, तो मैं उसके बेसिस पे और फर्दर फैसले कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ज़्यादा सेल्स, हालांकि कम लीड्स आ रही हैं फीमेल से, लेकिन ज़्यादा कन्वर्जन्स फीमेल से आ रही हैं, ज़्यादा जो मेरा प्रोडक्ट है वो से फीमेल परचेस कर रही हैं, तो मैं इस एड सेट को 2 एड सेट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, जिसमें कम बजट दे दूँ मैं मेल ऑडियंस को और ज़्यादा बजट दे दूँ मैं फीमेल ऑडियंस को, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा पैसे स्पेंड हो। अभी तो ये हो रहा है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मोर देन 3 times पैसा स्पेंड हो रहा है मेल ऑडियंस के ऊपर और जस्ट 1/3 वो पैसा स्पेंड हो रहा है फीमेल ऑडियंस के ऊपर। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एड सेट्स को बीच में 2 में स्प्लिट कर सकता हूँ और बजट को अपने उस हिसाब से असाइन कर सकता हूँ अपने गोल्स को अलाइन करते हुए। थर्ड थिंग इज़ कैंपेन गोल टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट करने के लिए। समटाइम्स क्या होता है कि आपका ई कॉमर्स स्टोर है, आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने कैंपेन जो लगाई हुई है वो ट्रैफिक की लगाई हुई है। अब फेसबुक के ऊपर इल्हाम तो नाजिल नहीं हो रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, क्या प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं कि टारगेट ऑडियंस का क्या एक्शन आपके लिए वैल्यूएबल है, तब तक फेसबुक भी आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, इंस्टेड कि आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पे चीप ट्रैफिक भेजें, आप इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे फॉर सेल्स। और सेल्स में भी आप बताएंगे कन्वर्जन एक्शन के, कन्वर्जन एक्शन आपको ऐड टू कार्ट करना है, आपको थैंक यू पेज तक पहुंचाना है, वॉट एवर इट इज़। अब देखें, लेकिन अगर आपने पिक्सल को सेटअप नहीं किया हुआ तो ये चीज़ आपके पास नहीं आएगी। अब जैसे इस एड अकाउंट के अंदर मैंने फेसबुक पिक्सल सेटअप नहीं किया हुआ क्योंकि ये बिजनेस टोटली लीड जनरेशन पे चलता है। तो लेट मी शो यू कि चलेगा कैसे। यहाँ पे आपने डेटा सेट में से अपने पिक्सल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कन्वर्जन इवेंट में सिलेक्ट कर लेना है क्या आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जाके वो ऐड टू कार्ट करें, उसको आप ऐड कर लें, इनिशिएट चेकआउट करें, उसको ऐड कर लें, या फिर परचेस करें तो परचेस को ऐड कर लें। वट एवर योर फाइनल डिसीजन इज़, जो फाइनल डिसीजन आप ट्रैक करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आके आप सेट करें और उसके बाद इस कैंपेन को एग्जीक्यूट करें और इसको कंपेयर करें ट्रैफिक कैंपेन के साथ। इसके लिए लेकिन आपका मेटा पिक्सल का सही सेटअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेटा पिक्सल से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो, कैसे इवेंट सेटअप करना है, कैसे पिक्सल को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। डू चेक दैट वीडियो आउट और उसकी मदद से आप अपने पिक्सल को सेटअप कर सकते हैं और इवेंट्स को सेटअप कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ट्रैफिक कैंपेन के बरअक्स सेल्स कैंपेन बहुत बेहतर परफॉर्म करती है।
इट टोटली डिपेंड्स कि आपका असल गोल क्या है, आपका पर्सनल गोल क्या है। जो आपका पर्सनल गोल है अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को लेके, वही गोल यहाँ से आप सेलेक्ट करें। एक चीज़ और अच्छा इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्स कैंपेन जो है वो ट्रैफिक से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ देखें, यहाँ पे मैं दो कैंपेन्स आपस में टेस्ट करके कंपेयर कर रहा हूँ। एक के अंदर मैंने गोल लगाया हुआ है फॉर व्हाट्सएप मैसेजेस, इसको मैं रन कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ उसी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ इंगेजमेंट कैंपेन के साथ भी, जिसमें मैं मेनली देख रहा हूँ लिंक क्लिक्स। मेरी वेबसाइट की तरफ भी ट्रैफिक जा रहा है, इससे व्हाट्सएप की तरफ भी ट्रैफिक जा रहा है, और इंस्टाग्राम डीएम्स भी आ रहे हैं। तो इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या चीप इंगेजमेंट कैंपेन सेम क्वालिटी परफॉर्म कर पा रही है एज़ कम्पेयर टू डेडिकेटेड मैसेज ओरिएंटेड कैंपेन। यहाँ पे आके मैं यहाँ से अगर कॉलम्स में जाके मैसेजिंग एंगेजमेंट में देख लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाली कैंपेन के अंदर एक मैसेज कितने का पड़ा है। यहाँ पे मुझे एक मैसेज पड़ा है अब तक, क्योंकि ये न्यू कैंपेन है, $4.47 का। इसको आई विल लेट इट रन फॉर 3 days और उसके बाद मैं कंपेयर करूँगा। लेकिन यूजुअली वैसे भी अगर मैं डेडिकेटेड मैसेजिंग कैंपेन्स रन करूं तो भी मुझे एवरेज कॉस्ट जो पड़ती है वो 4 दिरहम की ही पड़ती है। लेकिन लास्ट 30 डेज़ में देखूं मैं तो मैंने उसको नैरो डाउन किया हुआ है, इतना भी $0.78 तक भी मैंने इसको नैरो डाउन किया हुआ है। यानी इस एड सेट के लिए मैंने $126 स्पेंड किए क्लाइंट के लिए, 163 मैसेजेस आए, और एवरेज कॉस्ट जो आई वो कितनी नीचे आ गई, $0.78। कहाँ $5, कहाँ $0.78, यानी अप टू 5 लीड्स आ रही हैं एक लीड के बजट में, और क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है। इस एड सेट में मैंने मल्टीपल एड्स को डाला हुआ है। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ ऑप्टिमाइज फॉर एड क्रिएटिव्स। इसके लिए एक डेडिकेटेड रिपोर्ट आती है, आपने यहाँ से जाना है एड क्रिएटिव परफॉर्मेंस, यहाँ पे जाना है। अब इस रिपोर्ट के अंदर आपको सारी डिटेल्स आ जाती हैं, आपका कौन सा ऐड वर्क कर रहा है, कौन से टेक्स्ट कॉम्बिनेशन के साथ वर्क कर रहा है। यहाँ से आके आप देख सकते हैं कि भाई वेरिंग क्रिएटिव्स क्या हैं, हर क्रिएटिव के ऊपर क्लिक कितना आ रहा है, एक क्लिक के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है, कितने इंप्रेशन किसी ऐड ग्रुप पे आए हैं, और इसको आप अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको आप ऑब्जेक्टिव्स को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, इसके मैट्रिक्स को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं कि एज, जेंडर, ये भी मैं हर क्रिएटिव के बेसिस पे मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ कि कौन सा क्रिएटिव कौन से एज ग्रुप को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन से जेंडर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन से उस पर अपीलिंग है। इसकी मदद से मैं कस्टमर प्रोफाइलिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं। इस किस्म की और टेक्निकल वीडियोस या फिर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।